लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शक पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। इस बार रिश्तों की परीक्षा भी होगी, भरोसे की नींव भी हिलेगी और परिवार के सामने ऐसा सच आएगा जो कई लोगों की सोच बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में सबसे बड़ा झटका अपराजिता को लगने वाला है। अब तक वह अपनी मां पर आंख बंद करके भरोसा करती आई है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मां जो भी कर रही है उसकी खुशी के लिए कर रही है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलेगा कि उसकी मां चुपके चुपके रक्षित और उसे दोबारा मिलाने की कोशिश कर रही थी। यही सच्चाई अपराजिता की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएगी कि वह अपना ही घर छोड़ने का फैसला कर लेगी। आपको याद होगा कि अपराजिता और रक्षित के बीच पहले से ही काफी गलतफहमियां चल रही हैं। दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं और अपराजिता ने मन ही मन तय कर लिया है कि अब वह कभी रक्षित की जिंदगी में वापस नहीं जाएगी। दूसरी तरफ उसकी मां को लगता है कि दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और सिर्फ गलतफहमियों की वजह से अलग हुए हैं। इसी सोच के कारण वह बिना किसी को बताए दोनों को मिलाने की योजना बनाने लगती है। इसी दौरान एक ऐसा घटनाक्रम होता है जो पूरे परिवार की शांति खत्म कर देता है। रक्षित की मां उसे मंदिर बुलाती है ताकि वह वहां एक जरूरी बात कर सके, लेकिन किसी वजह से रक्षित मंदिर नहीं पहुंचता। वह सीधे अप्पू के घर चला जाता है जहां अपराजिता की मां पहले से मौजूद होती है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है और अपराजिता की मां उसे समझाती है कि अगर वह थोड़ा धैर्य रखे तो वह अपराजिता का दिल फिर से जीत सकता है। उधर ललित की मां इस पूरी बातचीत पर नजर रख रही होती है। वह छिपकर दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उनके मन में पहले से ही अपराजिता और उसके परिवार के खिलाफ नाराजगी होती है, इसलिए वह इस वीडियो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वह तुरंत यह वीडियो सुधा के मोबाइल पर भेज देती है और साथ में एक ताना मारते हुए कहती है कि अब देख लो तुम्हारा बेटा आखिर क्या कर रहा है। वीडियो देखते ही सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना एक पल गवाए वह सीधे अपराजिता के घर पहुंचती है। घर में पहुंचते ही वह अपराजिता पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। वह कहती है कि पहले भी उसके कारण उनके बेटे की जिंदगी में मुश्किलें आईं और अब फिर से वही सब शुरू हो गया है। वह अपराजिता को ताने देती है और कहती है कि आखिर वह उनके बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ती। अचानक हुए इस हंगामे से पूरा परिवार घबरा जाता है। अपराजिता कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। वह बार बार कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन सुधा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसके बाद अपराजिता अपनी सफाई में कहती है कि उसकी मां ने रक्षित को सिर्फ इंसानियत और पुराने रिश्ते की इज्जत रखते हुए बुलाया था। उनका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था। लेकिन तभी सुधा वह वीडियो सबके सामने चला देती है। वीडियो में अपराजिता की मां साफ साफ रक्षित से कहती हुई दिखाई देती है कि वह परेशान न हो, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर रक्षित और अपराजिता को फिर से एक कर देंगी। इतना सुनते ही अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी अपनी मां उससे इतनी बड़ी बात छिपा सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके फैसले का सम्मान नहीं किया। वह अपनी मां से सवाल करती है कि आखिर उन्होंने उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर ऐसा क्यों किया। मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने यह सब सिर्फ उसकी खुशी के लिए किया था। उनका मानना था कि अपराजिता और रक्षित आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बचाया जा सकता है।
लेकिन अपराजिता अब किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं होती। वह कहती है कि अगर किसी रिश्ते को जबरदस्ती जोड़ना पड़े तो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। भरोसा टूट जाए तो सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। उसकी बात सुनकर घर में मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। उसी समय रक्षित भी अपराजिता को रोकने की कोशिश करता है। वह बार बार उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे इस योजना के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था। वह सिर्फ अपराजिता की मां की बात सुनने आया था। उसका इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अपराजिता अब किसी भी सफाई पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती। गुस्से और टूटे हुए भरोसे के साथ वह अपना सामान उठाती है और घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। उसकी मां उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वह रोते हुए कहती है कि उनसे गलती हो गई, लेकिन वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। इसके बावजूद अपराजिता का दिल नहीं पिघलता। रक्षित भी उसके पीछे पीछे बाहर तक जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में दर्द होता है और रक्षित की आंखों में पछतावा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता हमेशा के लिए घर छोड़ देगी? क्या उसकी मां अपनी बेटी का भरोसा दोबारा जीत पाएंगी? क्या रक्षित सच में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? या फिर इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते की सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? दूसरी तरफ यह भी देखने वाली बात होगी कि ललित की मां ने जो चाल चली है, उसका अगला कदम क्या होगा। क्या वह परिवार के बीच और ज्यादा गलतफहमियां पैदा करेंगी, या फिर उनका सच भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा? क्या सुधा को अपनी जल्दबाजी का एहसास होगा? और क्या अपराजिता की मां अपनी गलती सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले